हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में करंट ड्यू टू स्ट्रेट वायर, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर और सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज ये करंट कैरिंग वायर है, इस पे 10 एम्पियर करंट है और करंट हमारा फ्लो कर रही है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वन कॉमा जीरो पे। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि करंट हमारा जेड एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड 1,0,0 पे निकालना है। ये हमारा z एक्सिस, क्योंकि z एक्सिस हमने ऊपर की तरफ माना है। अब x और y कैसे लेंगे? x और y के लिए x और y हमें ऐसा लेना है कि क्रॉस प्रोडक्ट z के अलोंग पॉइंट करे, तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होगा y और ये होगा हमारे पास x। अब पॉइंट क्या है? 1,0,0। करंट हमारा है अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस और यहाँ पे है 1,0,0। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा? ये z ऊपर की तरफ, राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं। z थंब हमारा पॉइंट कर रहा करंट की डायरेक्शन और फिंगर्स वो पॉइंट कहाँ पे है? पाम हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस से भी निकाल सकते फिंगर्स को। इस पॉइंट पे कर्ल अगर करेंगे तो y एक्सिस के अलोंग है। तो B इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। कितनी दूर है ये पॉइंट? इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1। ये सपोज मीटर्स में है, 1 मीटर। तो हम क्या यूज करेंगे? B = μ0I/2πr। μ0/2π को क्या लिख सकते हैं? μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷। करंट है 10, R की वैल्यू 1 और नीचे था 2π। पाई से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 2 × 10⁻⁶ टेस्ला। तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, जो कि है हमारा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, जो हमारे पास रोड के ऊपर हमें वायर्स दिखते हैं जिनमें करंट हमारा ट्रांसमिट हो रहा होता है। इसमें करंट है सपोज 100 एम्पियर। ये हमारा रोड से 8 मीटर्स अबव है, 8 मीटर्स ऊपर है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन रोड कितना आएगा? इसको हम इनफाइनाइट मानेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया μ0I/2πr। कोई भी पॉइंट रोड पर कितना दूर होगा उस वायर से? 8 मीटर्स। तो μ0/2π को लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁷
यहाँ से फाइंड कर सकते हैं म्यू नॉट बाई 2 पाई कितना आया था 2 इंटू 10⁻⁷ करंट है हमारा 100, आर है हमारा 8 मीटर्स, 2 4 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 25 इंटू 10⁻⁷ या फिर 2.5 इंटू 10⁻�6 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि सपोज दो करंट कैरिंग वायर है, इस पे करंट इनसाइड जा रहा और इस पे आउटसाइड। इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, और दोनों कैसे रखे हैं? पैरेलल रखे हुए हैं। इनके बीच का सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर। ये हमारा मिड पॉइंट है, इसको नाम दिया है A3। ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये A2, ये हमारा A1 और मिड पॉइंट से ऊपर A4। ये हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या करना है? A1, A2, A3 एंड A4 पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? करंट हमारा गिवन है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर्स दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट B बार एट A1। तो पहले देखते हैं इस वायर की वजह से यहाँ पे करंट कैसा है? अंदर पॉइंट हमारा है इस डायरेक्शन में, ऊपर आएगा, इसकी वजह से आया B1। ये डिस्टेंस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो B1 की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻²। हमेशा SI यूनिट में पुट करेंगे। उसी तरह इस सेकेंड वाले की वजह से करंट हमारा आउटसाइड और पॉइंट हमारा ऐसा कुछ राइट हैंड रूल यूज़ कर रहे हैं, तो पाम नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा, ये हो गई B2। B2 की वैल्यू आई म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। R हमारा कितना होगा? इस पॉइंट से A1 तक का डिस्टेंस, तो 4 + 2 6 इंटू 10⁻⁻²। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं नेट। ज़्यादा हमारा कौन सा है, कौन सा ग्रेटर है? B1 वाला ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू कम है इसके कंपैरिजन में। मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, या फिर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 के अलोंग आएगा। तो B एट A1 आ गया हमारे पास B1 माइनस B2। किसके अलोंग आया? अलोंग B1। यहाँ से क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे। कॉमन आ रहा हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू ये हमारा 10⁻⁻²। अंदर हमारा क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1/2 माइनस 1/6। म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷। करंट है हमारे पास 10 एम्पियर, 10⁻² इंटू ये आ गया हमारे पास 4/12, 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 2/3
इंटू 10⁻⁷ प्लस 2 10⁻⁵, ये हो गया 10⁻⁴, ये 0.67 इंटू 10⁻⁴। अब हम A2 पर देखेंगे। A2 हमारा गिवन है कि इस वायर से 1 सेंटीमीटर दूर है। A2 एक्चुअल में इन दोनों का मिड पॉइंट है, A3 का और इस वाले पॉइंट का। तो इसको इरेज कर देता हूं। एट A2 करंट अंदर, पॉइंट हमारा इस डायरेक्शन में, फील्ड नीचे। A2 पर B1 आ गया नीचे की तरफ। B1 कितना आया? μ0I/2π 1 × 10⁻⁻²। ये वाला डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। इस वाले वायर की वजह से करंट है बाहर, पॉइंट है इस डायरेक्शन में, पाम नीचे की तरफ, B2 कितना आ गया? μ0I/2π। R कितना आएगा? ये वाला डिस्टेंस 2, या फिर 4 - 1 3 × 10⁻²। ये आ गया हमारे पास। अब कौन सा वैल्यू, यहाँ पे तो खैर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा। तो B1 प्लस B2, यहाँ पे μ0I/2π × 10⁻²। अंदर बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा 1 + 1/3। ये हो गया हमारे पास। इसको लिख सकते 2 × 10⁻⁷ × 10/10⁻², 4/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 4 = 8/3, 8/3 × 10⁻⁴, 1.67, सॉरी 3 × 2 = 6, 2.67 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब A3 पर फाइंड कर सकते हैं। इसकी वजह से करंट नीचे, इसकी वजह से करंट बाहर, इसकी वजह से भी करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। तो A3 पर खुद से फाइंड करना है। A4 पर अब हम लोग देखेंगे कि A4 पर कितना आएगा। ये पॉइंट है हमारा A4, यहाँ हमारा करंट था इनसाइड, करंट आउटसाइड। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर। ए पॉइंट पर देखते हैं तो करंट अंदर की तरफ हमें लेंथ लेनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में है करंट अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? ऐसा कुछ आएगा। तो नया डायग्राम नीचे बना रहा हूं। B1 ये कैसा आएगा? इसके परपेंडिकुलर। उसी तरह यहां पे करंट बाहर, ये हमारा ऐसा पॉइंट, पाम, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये आ गया B2 आ गया। B2 किसके परपेंडिकुलर है? इस डॉटेड लाइन के,
B1 हमारा इसके परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करेंगे, B1 एंड B2 हमारे कैसे हैं, वेक्टर है। इन दोनों के बीच का अगर एंगल हमें पता चल जाए तो हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, ये हमारा 2 है, ये भी 2 है, tan थीटा 2/2, थीटा कितना आया 45 डिग्रीज। ये भी थीटा हमारा कितना आएगा 45 डिग्रीज। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ये हमारा थीटा है, ये हमारा अगर थीटा है, इस वाली लाइन के साथ कितना एंगल है 90 डिग्री, तो ये वाला हो गया 90 माइनस थीटा। तो B2 हमारा बना रहा है इस वाली लाइन के साथ 90 माइनस थीटा। अब B1 को देखते हैं, B1 और ये हमारा था थीटा एंगल, तो ये पूरा एंगल बचेगा वही 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कितना आ गया, थीटा डैश 180 माइनस 2 थीटा, पुट करेंगे 90 डिग्री। देयरफॉर बी नेट हमारा कितना आ गया, रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये हमारा वायर 1 था, ये हमारा वायर 2। दोनों की वजह से डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला। इसकी वजह से भी आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, इसकी वजह से भी आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। यहाँ पे r सेम होगा, कितना वैल्यू आएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2√2। ये भी सेम आएगा 2√2। तो B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अगर ये दोनों सेम है तो ये कितना हो जाएगा √2b। इसका मतलब B नेट हमारा आ गया √2। B हमारा कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr √2 इंटू म्यू नॉट बाई 2π, 2 इंटू 10⁻⁻7। करंट हमारा 10, आर हमारा कितना है 2√2 सेंटीमीटर्स में था, इसलिए 10⁻⁻2। √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो बस यहाँ पे हमें ज्योमेट्री में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो B2 बना रहा था वो इस वाली लाइन के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो अगर ये वाली लाइन इस सेंटर वाली लाइन से थीटा एंगल बना रही है तो बचा 90 माइनस थीटा। उसी हमारे पास दो वायर्स हैं, दो लॉन्ग वायर्स हैं, और वो x एंड y एक्सिस के अलॉन्ग रखे हुए हैं। करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है। करंट की वैल्यू दी गई है हमें 5 एम्पियर। दोनों करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो हमें फाइंड करना है B बार एट 1,1 पहला, सेकेंड है मीटर्स -1,1, C है -1,-1, D है 1,-1। इन पॉइंट्स पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पहला देखते हैं -1,1 पे, x पे 1 और y पे 1। ये आ गया 1,1 वाला पॉइंट।
इस वाले वायर से कितनी दूर है? 1 मीटर। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर हमारा कितना है? 1 है। करंट की वैल्यू हमें पता है। इस वाले वायर से पहले देखते हैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा, ऊपर की तरफ, x की वजह से अपवर्ड्स ड्यू टू x हमारा कैसा है? अपवर्ड्स। और y की वजह से कैसा है? डाउनवर्ड्स। दोनों का I सेम है, R सेम है, तो नेट कितना आ जाएगा? 0। एक की वजह से ऊपर सेम करंट सेम डिस्टेंस, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक की वजह से फील्ड ऊपर, दूसरे की वजह से फील्ड नीचे, मतलब ऐसा कुछ। B और B दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? कैंसिल। मतलब इसका आंसर क्या आ गया? B नेट इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, -1 एंड 1 के बीच में देखते हैं। -1 पॉइंट इधर आएगा, -1, x वाले वायर से ये हमारा करंट का डायरेक्शन कितनी दूर है? 1 मीटर्स। इधर से भी 1 मीटर दूर है। हमें बस पोजीशन दी गई है -1, पर डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 1 मीटर। इस वाले वायर की वजह से ऊपर, तो अब हम देख रहे हैं B वाला पार्ट ऊपर, और इसकी वजह से भी ऊपर। कितना हो गया? B नेट हो गया हमारे पास 2B, मतलब 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये कितना हो गया हमारे पास? 2 इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। करंट है हमारे पास 5, आर कितना है? 1 मीटर। तो 5 4 ज़ा 20, आंसर आ गया हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। उसी तरह पे C पर -1, -1, इसकी वजह से नीचे, x वाले की वजह से नीचे, y वाले की वजह से करंट ऊपर है, डायरेक्शन ये है ऊपर, तो C वाले की वजह से भी कितना आया? 0। D वाले की वजह से 1, -1, इसकी वजह से नीचे, इस वाले की करंट, थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स रखी हमने पॉइंट नीचे की तरफ, इसकी वजह से भी नीचे की तरफ कितना आ जाएगा? सेम आएगा 2B, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, जो भी हो, क्वेश्चन S.C. वर्मा का ये क्वेश्चन 11 है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इसको हमने क्या किया है? बेंट कर दिया है सेंटर से, सेंटर से बेंट कर दिया है, मोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है? ये जो पॉइंट्स हैं P, Q, R और S, हमें मैग्नेटिक फील्ड P, Q, B हमें निकालना है P, Q, R और S पे, और चेक करना है कि सबका मैग्नीट्यूड सेम है या फिर नहीं।
देखते हैं। ये हमारा डिस्टेंस d गिवन है। इस सर्कल में जितने भी पॉइंट्स हैं सब सेंटर से कितना है, d डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ये भी क्वेश्चन हमारा एस सी वर्मा का है। तो पहला हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P। मैग्नेटिक फील्ड एक तो हमारा इस वाले हाफ पार्ट की वजह से होगा। जब हमने इनफाइनाइट वायर को बीच से मोड़ा तो ये आधा पार्ट कैसा बन गया है, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से अब इस वायर पे ये वाला पॉइंट इसी वायर पे लाई कर रहा। अगर कोई पॉइंट इसी वायर पे आ जाए तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ज़ीरो। क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में हमारा आई डी एल क्रॉस आर होता था। आई डी एल की डायरेक्शन भी यही, आर की भी डायरेक्शन यही। तो आई डी एल और आर के बीच का एंगल हो गया ज़ीरो। तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन ज़ीरो ज़ीरो। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो P पॉइंट पर इस आधे की वजह से आया हमारे पास ज़ीरो, प्लस इस वाले पार्ट की वजह से करंट सपोज जा रहा I। सेमी इनफाइनाइट वायर है, कितने डिस्टेंस पर, D डिस्टेंस पर। तो D डिस्टेंस पर कितना आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4πD आ गया हमारे पास, म्यू नॉट I अपॉन 4πD। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से D डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन 4πD। इसका प्रूफ भी किया है, आप प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। Q पर वाला पॉइंट B एट Q, अब S वाले वायर के अलॉन्ग ही है, तो यहाँ पे भी इस वाले पार्ट की वजह से ज़ीरो, प्लस इस वाले पार्ट की वजह से कितना दूर है, D डिस्टेंस दूर है। तो म्यू नॉट I अपॉन 4πD। B एट R, R भी हमारा सेम आएगा, इसकी वजह से ज़ीरो, इसकी वजह से म्यू नॉट I अपॉन 4πD। S की वजह से इस वाले वायर पे ज़ीरो, इसकी वजह से तो बी आर इक्वल टू बी एस इक्वल टू बी पी इक्वल टू बी क्यू, सारे हमारे सेम आएंगे। इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन अलग होगी। क्यू पर डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी इस वाले वायर की वजह से, यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगी, और एस पर इस वाले वायर की वजह से नीचे की तरफ आएगी। तो डायरेक्शन अलग है पर मैग्नीट्यूड सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वायर है और ये एक्चुअल में हमारा स्क्वायर लूप है जिसका साइड हमें गिवन है स्मॉल ए पॉइंट पर करंट एंटर करता है और सी पॉइंट पे बाहर एग्जिट कर जाता है। ए बी सी का रेजिस्टेंस हमारा गिवन है R और ए डी सी का रेजिस्टेंस है हमारे पास 2R। अब दोनों वायर्स का, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है मतलब दोनों में करंट डिफरेंट फ्लो होगा। सेम होता तो हमारा करंट इक्वली डिवाइड हो जाता। इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस 2R। अब हमें करंट फाइंड करना है I1 एंड I2 की वैल्यूज। अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहला हमारा लॉन्ग मेथड देखेंगे।
आप लोगों को डायरेक्टली मेथड भी ध्यान रखना है, तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा। यहाँ पे करंट कितना हो गया, I1 प्लस I2, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसा रहेगा, सेम। तो I1 इंटू आर इक्वल टू I2 इंटू 2R। तो I1 अपॉन I2 हो गया हमारे पास 2R बाई R, ये आ गया हमारे पास 2/1। तो यहाँ पे I1 को लिख सकते हैं 2I2, पुट कर देंगे I इक्वल टू I1 प्लस 2I2, I1 प्लस I2 था हमारे पास, I1 की जगह पुट कर दें अगर 2I2 प्लस I2 3I2I, तो I2 आ गया हमारे पास I/3, I1 कितना हो गया 2I/3। अब इसी को हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो करंट का रेशियो हमारा इनवर्स रेजिस्टेंस रेशियो में है, I1 अपॉन I2, I1 के सामने लिखा 2R, I2 के सामने लिखा है R। तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, सेकेंड मेथड, तो I1 अपॉन I2 हमारा आ गया है 2R अपॉन R, यह आ गया 2/1। अब I1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन टोटल इंटू जो करंट एंटर कर रही थी, जो मतलब टोटल करंट है, ये कितना आ गया 2/3 I1, सॉरी I1 की वैल्यू आ गई 2/3 I, वही आ रही है। उसी तरह I2 कितना आ जाएगा, I2 है हमारा 1 अपॉन टोटल कितना है 3 इंटू I, तो 1/3 I। तो हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। इन शॉर्ट हमें ये पता चल गया कि हमारा करंट, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके, हमें ये पता चल गया कि इस वाले पार्ट से करंट कितना जा रहा है 2I/3 और इस वाले पार्ट से जा रहा है I/3। तो अब हमें करंट पता चल चुका है। अगर करंट पता चल गया, हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये सेंटर है स्क्वायर का। अब यहाँ पे ये वाला वायर कैसा है, सेंटर पे किसकी वजह से आएगा, इस पूरे पार्ट की वजह से एंड इस पूरे पार्ट की वजह से। अगर हम ए बी की वजह से देखें तो ए बी हमारा कैसा है, तो ए बी हमारा इनफाइनाइट वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम μ0I अपॉन 2πr डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो फाइनाइट वायर के केस में पहले हम देखते हैं ए बी की वजह से, तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ये वाला कितना आ जाएगा, ये पूरा हमारा कितना है ए है, क्योंकि साइड है ए, तो ये वाला पॉइंट आ गया A/2। एंगल यहाँ पे कितना होगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा लेंथ हो गया A/2। तो फाइनाइट वायर की वजह से हमारा क्या होता था, B μ0I अपॉन 4πr, R हमारा कितना है A/2 इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये होगा हमारा, ये आ गया हमारे पास μ0I अपॉन 4πa
ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, 2 अपॉन रूट 2, ये आ जाएगा। रूट 2 से 2 कैंसिल, ये बचा रूट 2। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, करंट हमने आई पुट कर दिया है, गलत है। करंट कितना है 2I/3, तो करंट रखेंगे 2I/3, करंट रखेंगे 2I/3, तो ये हो गया 4/3 म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन A इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, 2 अपॉन रूट 2, साइन 45 1/√2। अब जो भी कैंसिल हो जाए उसको हम कैंसिल कर देंगे। ये तो आया ए बी की वजह से। ए बी की वजह से कैसा आएगा अंदर की तरफ, बी सी की वजह से भी कैसा आएगा अंदर की तरफ। तो ड्यू टू ए बी सी हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी ए बी। तो 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4/√2 इंटू 4/3 म्यू नॉट आई अपॉन 4πA, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हम देखेंगे AD की वजह से। AD की वजह से करंट ऐसा, ये हमारा इधर तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा ऊपर की तरफ, ये वाला कैसा आया था अंदर की तरफ, ये आएगा ऊपर की तरफ। तो B नेट हो जाएगा हमारे पास ADC की वजह से, ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जो BAD का आएगा, तो 2 इंटू म्यू नॉट आई। करंट अब कितना जा रहा I/3 म्यू नॉट आई अपॉन 4π R है हमारा A/2 इंटू यहाँ पे भी एंगल कितना सबटेंड कर रहा 45 एंड 45, तो ये भी आ जाएगा 2/√2। कितना आ गया हमारे पास, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8/√2 इंटू म्यू नॉट आई, 3 को बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4πA। अब सब कुछ सही है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 म्यू नॉट आई अपॉन 4πA। तो ये हमारा करेक्ट है। अब हमारा ये कैसा आया है आउटसाइड, तो नेट कितना आज गया बी एट सेंटर, कौन सा ज़्यादा है, ABC वाला ज़्यादा है 16/3√2 और 8/3√2, 16/16 वाला ज़्यादा है। किसके अलॉन्ग आएगा इनटू द, या फिर लिख सकते हैं इनटू द लूप। किसके अलॉन्ग है ABC के अंदर साइड आएगा। तो 16/3√2 माइनस 8/3√2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πA। 16 माइनस 8 8/3√2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4πA। ये आ गया हमारे पास
रूट 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे 8 को, यह आ जाएगा 4√2 अपॉन, या फिर √2, 4 2 ज़ा 8 √2 μ0 I अपॉन 3 पाई, यह आएगा आंसर।